अरे टोनी साहिबा, इतना तो कर लिया करो कि घर का काम तो पूरा कर लिया करो। तुम दोनों पति पत्नी को फारिग बैठाकर घर में खिला रही हो, ना कुछ लेना ना देना, फिर भी हर वक्त घूमती रहती हो। तुम्हें इतना होश नहीं कि घर का काम ऐसे पड़ा हुआ है और कहाँ से टहलती हो या आ रही हो। हर वक्त तुम्हारी तो सहेली ही नहीं खत्म होती। कभी कहाँ घूमने चली जाती हो तो कभी कहाँ घूमने चली जाती हो। भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है और तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया। अरे ना तो तुम्हारा पति कोई कमाता है और सारा दिन तुम भी इधर उधर घूमती रहती हो। कम से कम घर का काम तो कर लिया करो। नाक में दम कर रखा है तुम दोनों मियाँ बीवी ने। पता नहीं किस दिन जान छूटेगी तुम लोगों से। कितने दिन तुम लोगों ने हमारे टुकड़ों पे पलते रहना है। अरे टोनू जी, इतने आराम से आप इधर बैठे हुए हो, हर वक्त भाभी की बातें सुन सुनकर मैं तो तंग आ गई हूँ। आखिर आप कोई काम क्यों नहीं करते? इतना पढ़ने लिखने के बावजूद आप सारा दिन घर में पड़े रहते। अगर आप काम करते तो मुझे भाभी की बातें तो ना सुननी पड़ती ना। जब देखो कड़वी कड़वी बातें सुनाती रहती है। नाक में दम खुद कर रखा है और कहती मुझे है। अरे आपके इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा अगर आपको कोई नौकरी ही नहीं मिली? कहीं जाकर पता करेंगे तो आपको कोई नौकरी मिलेगी ना। घर बैठे तो कोई नौकरी नहीं ना आपके लिए लेके आएगा। कितने आराम से बैठे रहते हैं कि कोई घर में आपके लिए नौकरी लेके आए। अगर बाहर जाके पता करेंगे तो ही नौकरी मिलेगी ना। जाइए ना कहीं ढूंढिए नौकरी। मैं तो बहुत तंग हूँ भाभी की बातों से। जब भी देखो जली जली सुनाती रहती हैं। आखिर क्या करूँ मैं? कब तक ऐसे सुनती रहूँगी भाभी की जली हुई बातें। दरअसल टुनी की जेठानी थी और टुनू और टुनी दोनों जेठानी के पास ही रहते थे। टुनू कोई काम नहीं करता था। टुनी की इतनी बातें सुनकर उसको भी जोश आ जाता है और वो काम का पता करने के लिए अपने एक दोस्त के पास जाता है जो शहर के दूसरे जंगल में काम किया करता था। वो बहुत अच्छी पोस्ट पे काम करता था। टुनू भी उसके पास जाता है कि मुझे भी कोई काम लगवा दो। बंटी तो जानता है ना, मेरे पास काफ़ी डिग्री है। कहीं मेरी भी जॉब का पता करना। मैं भी कहीं काम करना चाहता हूँ। जहाँ तू काम करता है वहाँ पता कर। अगर कोई जॉब है तो मुझे भी बताओ। मैं भी तुम्हारे साथ चला जाऊँगा, उधर ही रहूँगा और वहीं पे जॉब कर लूँगा। तू पूछ अपने सर से। अरे हाँ हाँ, उधर मेरे पास एक जॉब है। तुम चाहो तो बहुत अच्छी पोस्ट भी है और तुम्हारी तालीम भी काफ़ी है, इसीलिए वो तुम्हें मिल जाएगी। तुम बस तैयारी करो मेरे साथ जाने की। मैंने सुबह ही यहाँ से चले जाना है, इसीलिए तुम अच्छी तरह तैयारी कर लेना। तुम्हें उधर से काफ़ी दिन बाद छुट्टी मिलेगी और फिर घर आना होगा। उससे पहले तुम घर नहीं आ पाओगे। लेकिन जॉब बहुत अच्छी है। तुम मुकम्मल अपनी तैयारी करके रखो, हम सुबह रवाना हो जाएंगे। टुनू और टोनी की शादी को 1 साल गुजर गया था। 1 साल से वो अपने भैया और भाभी के साथ ही रहता था। टुनू पहले भी अपने भैया भाभी के पास रहता था, लेकिन शादी के बाद से उसकी कोई जॉब नहीं लगी थी, इसीलिए उसकी भाभी बहुत नखरे करती थी। पहले तो वो टुनू को बहुत अच्छा जानती थी, लेकिन जब उसकी शादी हो गई और जॉब छूट गई तब से उसके बहुत ही नखरे हो गए थे। बहुत खड़ी खोटी सुनाती थी टुनी को। फिर टुनू घर आकर टुनी को बताता है कि मुझे जॉब मिल गई है और मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। टुनी दुखी तो होती है, लेकिन फिर भी वो भाभी से बहुत तंग थी, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर टुनू को काम के लिए भेज देती। अरे शुक्र है टुनू, तुम्हें भी कोई जॉब मिली। मैं तो तुम्हें फारिग बैठा के खिला खिला के तंग आ चुकी हूँ। शुक्र है तुम अब जाओ काम पे। टुनी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें आगे भी तो खा रही थी, अब भी खा लेगी। तब तक प्यारे दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट में जल्दी से बताइए। और आप वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप वीडियो को लाइक करें तो। और मेरा दिल भी करता है कि मैं और प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए बनाऊं। जब आप लाइक नहीं करते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। तुम अपना ख्याल रखना और परेशान मत होना। मुझे जैसे ही छुट्टी मिलेगी मैं फ़ौरन तुम्हें मिलने के लिए आऊँगा।
इसलिए जैसे कैसे भी भाभी के साथ गुजारा कर लेना। मुझे जॉब मिल गई तो हम कोई छोटा मोटा घर किराए पे मिल ले लेंगे, और अगर अच्छी जॉब मिल गई तो फिर अपना घर कोई खरीद लेंगे। इसलिए तुम फिक्र मत करना, मैं जल्दी आऊँगा। हाँ टुन्नू जी ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करिएगा कि कोई ना कोई रास्ता करते रहिए। आप तो जानते हैं ना भाभी को बहुत गुस्सा करेंगे अगर आप जल्दी नहीं आएंगे या आप पैसे नहीं भिजवाएंगे, तो फिर उनको बहुत ही बुरा लगेगा कि आप मुझे छोड़कर जहाँ से चले गए हैं। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। अब मुझे सोने दो, सुबह मुझे जल्दी जाना है, इसलिए थोड़ा सा आराम कर लूँ। दोनों मुकम्मल तैयारी कर लेता है, सुबह होते ही वो अपने काम की तरफ रवाना हो जाता है। टुनी ये देख परेशान हो रही थी कि वो छोड़कर जा रहा है। अब मुझे अकेले भाभी की कड़वी कड़वी बातें सुननी पड़ेंगी। अपना ख्याल रखिएगा टुनू जी और जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। अभी से ही कितना अकेला अकेला महसूस हो रहा है। पता नहीं आपके बगैर मैं कैसे रहूंगी, कैसे इतने दिन गुजारूंगी। कि कोशिश करिएगा जल्दी से आने की, मुझे बहुत बुरा लग रहा है लेकिन मजबूरी है आपको भेजना अब। और भाभी हमें ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगी, उनको बहुत बुरा लगता है जो हम फारिग बैठे होते हैं दोनों मियाँ बीवी। टुनू चला जाता है। टुनी उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। अब टुनू को गए हुए काफी दिन गुजर गए थे, लेकिन अभी तक ना तो उसकी कोई खबर आई थी और ना ही टुनू खुद वापस आया था। अरे टुनी, मुझे तो लगता है वो तुझे भूल गया है, जान छुड़ा के तुमसे निकल गया है। कहीं ये ना हो कि कोई और शादी कर ली हो और तुम यहीं पे मेरे सर पे बोझ बनकर बैठी रहो। अरे नहीं भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? वो जल्द आएंगे, मैं जानती हूँ ऐसे नहीं है, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। वो जल्द ही आएंगे, मुझे लगता है उनको छुट्टी नहीं मिली होगी इसीलिए वो अब तक नहीं आ पाए। लेकिन कहाँ 1.5 माह गुजरने के है, उसकी कोई खैर खबर नहीं। ऐसा तो कभी नहीं होता ना। भाभी वो जरूर आएंगे, मैं जानती हूँ उनको, वो जरूर आएंगे। जाओ अब उसको, अब वो नहीं आने वाला। अरे नहीं भाभी, आप ऐसा तो ना बोलो। अरे टुनी, 3 माह गुजर गए, अभी तक तेरा पति नहीं वापस आया। मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएगा। ऐसा कर, तू भी कोई अच्छा सा चिड़ा देख और अपनी शादी कर ले और मेरे सर से तो बोझ खत्म हो। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम लोगों से। अब गया है तो पता नहीं कब लौटेगा वीकेंड कभी नहीं लौटेगा। मुझे तो नहीं लगता कि वो वापस लौटेगा अभी। कब तक तो उसके इंतज़ार में बैठी रहेगी? मुझ पर भी बोझ बनी हुई है। अच्छी खासी तो है, तुझे तो कोई भी तेरे साथ शादी कर लेगा। कोशिश तो कर दे। भाभी उसको काफ़ी खरी खोटी सुनाती है और नई शादी के भी मशवरे देती है। टुनी खामोश होकर भाभी की बातें सुनती रहती है। वो बहुत परेशान खड़ी थी कि शायद उसका भी दिल को कहीं थोड़ा बहुत डर लगने लग गया था कि टुनू जी मुझे छोड़कर ही ना चले गए हों। अरे टुनू जी, 3 महीने गुजर गए, आप ना जाने क्यों नहीं अभी तक आए। कोई खबर तो भिजवा दी होती, मुझे तो पता नहीं आप ठीक भी हैं कि नहीं। अब तो मुझे आपकी फिक्र होने लग गई है। अब तो मेरा दिल कर रहा है मैं खुद दूसरे जंगल में जाके आपका पता करके आऊँ। आपके भाई जान और भाभी को तो कोई फिक्र नहीं, उल्टा हर टाइम मुझे बातें सुनाते रहते हैं कि तुम्हारी वजह से गया है और अभी तक वापस नहीं आया। आखिर मैं क्यों ना भेजी, हर वक्त तो कड़वी कड़वी बातें सुनाते रहते थे। अब मैं क्या करूं? मैं तो ना इधर की रही ना उधर की। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है, ना जाने आप किस हाल में होंगे और कहाँ होंगे। आप क्यों नहीं आ रहे टुनू जी? वापस जल्दी आ जाइए ना। देखते ही देखते वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। 4 माह गुजर जाते हैं लेकिन टुन्नू का कुछ खबर नहीं थी। आखिर एक दिन भाभी फिर टुनी को खड़ी खोटी सुना रही थी। टुनी खामोश होकर खड़ी होकर सुनती रहती है। वो भाभी को कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वह जानती थी कि अब इधर रहना उसकी मजबूरी है कि टुनू की तो कुछ खैर खबर है नहीं। तो अगर मैं भाभी को कुछ कहूँगी तो वो मुझे घर से निकाल देंगी, तो मैं कहाँ जाऊँगी। इसीलिए वो भाभी
जो भी बोलती है टुनी खामोश होकर सुनती रहती है, भाभी को कोई जवाब नहीं देती। वो करती भी तो क्या करती है, इसीलिए वो चुप रहना ही बेहतर समझती है। भाभी बोल बोल के खुद ही चुप कर जाती हैं। टुनी को भाभी खूब सुना रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है और टुनी देखती है कि टुन्नू आ गया। वो बहुत खुश होती है। अरे टुन्नू जी, आप आ गए, आप कैसे हैं? कितने अरसे के बाद वापस लौटे हैं। आपने तो अपनी कुछ खैर खबर नहीं दी। आप जानते हैं मैं कितनी परेशान थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं आपके साथ क्या हुआ है। आप ठीक भी हैं कि नहीं है? शुक्र है जो आप वापस लौट आए। हाँ शुक्र है देवर जी, आपको वापस आने की तौफीक हुई। हमारी तो आंखें ही तरस गई थी कि आप कब वापस लौटोगे और कोई काम वगैरह मिला है कि वापस ऐसे ही फिर के वापस लौट आए हो। हमें तो कुछ बताओ। अरे टुन्नू जी, आप बहुत थक गए होंगे। आप आइए ना, पहले कुछ आराम कर लीजिए, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ टुनी, थकावट तो बहुत होगी, बहुत लंबा सफ़र था, इसीलिए उठते उठते बहुत थक गया हूँ। तुम सुनाओ, तुम सब कैसे हो? हाँ भाभी जी, जॉब मुझे मिल गई है, इसीलिए तो छुट्टी नहीं मिली थी। काम बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे मुझे जॉब मिली है और काफ़ी सैलरी भी है मेरी। इसीलिए जब बहुत ज़्यादा बिजी था, जब भी फारग हुआ हूँ तो फ़ौरन मैंने घर आने के लिए रिक्वेस्ट की तो सर ने मुझे छुट्टी दे दी। इसीलिए मैं घर वापस तुम अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अरे वाह वाह देवर जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया। शुक्र है आप हमारा बोझ उतरेगा, हम भी कुछ आज़ादी से जिएंगे। हाँ हाँ भाभी, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे आइए ना टुन्नू जी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। आप बहुत थके हुए हैं, कितनी दूर से आए हैं। हाँ हाँ, ले जाओ कमरे में, अच्छी तरह पट्टियाँ पढ़ाना। हमारे खिलाफ के तुम पे हमने बहुत जुल्म किए। अरे जितना मर्जी अच्छा कर लो, लेकिन नाम नेकी नहीं होनी हमारी। इतना खिला खिला के फिर देखो, जब देखो हमारी बुराइयाँ चल रही होती है। अब जाके खूब पट्टियाँ पढ़ाएगी अपने पति को कमरे में। अरे पढ़ाओ पढ़ाओ, मेरी तो जूती का भी नहीं फिक्र। मुझे क्या पड़ी तुम्हारे फिक्र करने की। मेरी बला से जो मर्जी पट्टियाँ पढ़ाओ, मेरी तो जान छुट्टी ना। अब चली जाएगी अपने पति के साथ तो मैं तो आज़ाद हो जाऊंगी। खूब खूब घूमू फिरूंगी। सारा दिन घर में तंग होके बैठना पड़ता है। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने कमरे में बैठे होते हैं। टुनटुनी छुप कर उनकी बातें सुनने के लिए आ जाती है। वो काफ़ी पैसे टुनी को देता है और अलग से भाभी के लिए भी पैसे देता है। टुनी, मेरी बहुत अच्छी जॉब लगी है। ये जो मैंने अलग से पैसे दिए ये टुनटुनी भाभी को देना। उन्होंने आखिर हमें बहुत संभाला है, इसीलिए उनका भी हक बनता है। मैंने शहर के जंगल में अपने लिए बहुत प्यारा घर भी खरीद लिया है। अब हम वहीं पे रहेंगे और ये पैसे बाकी के तुम अपने पास रख लो। कोई भी शॉपिंग वगैरह करनी हो तो कर लेना। सुबह हम 2 दिन बाद चले जाएंगे और भाभी को भी कुछ शॉपिंग करनी हो तो उनको करवा देना। भाभी का ख्याल रखना। हमने पता नहीं कब फिर भाभी से मिलने आना है। जैसी भी हैं वक्ती तौर पर गुस्सा करती हैं, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। इसीलिए ये पैसे तुम उनको दे देना। अब ये मेरा नया घर है और हम इसी घर में रहते हैं। ये बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा घर है। अब भाभी के घर में हम बिल्कुल नहीं रहते, भाभी अकेली रहती हैं। और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। आप वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, इसलिए मुझे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इसलिए हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। ओके, थैंक यू, बाय।